अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और बड़ी शोर मच गया है, बड़ी वीडियोस बननी शुरू हो गई, बड़े मैसेजेस चल गए हैं कि टैग मॉडल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं। ठीक है, जंग की वजह से, दुबई बंद होने की वजह से टैग मॉडल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं। रियलिटी पर बात करेंगे आज की वीडियो में। और जो मैंने देखा, जो मैंने रिसर्च की, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये फेक है। और जो टैग मॉडल्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन कितनी इंक्रीज़ हुई हैं? 1000, 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम इतनी प्राइसेस पे फ़र्क पड़ा है टैग मॉडल्स की। क्योंकि सामान जो है वो इन दी एंड दुबई में मोस्टली क्लियर हो रहा होता है। दुबई ऑलरेडी बंद पड़ा है, आपको पता है ईरान की जंग की वजह से दुबई क्लोज है, वहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह का इशू जो चल रहा है। और कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ भी आ रहे हैं दुबई के अंदर। तो अल्लाह ज़ाहिर सी बात है उन पर रहम करे, और अल्लाह ये जंग जो है जितनी जल्दी हो सके उसे ख़त्म करे, ताकि जो आम आवाम है उसके लिए फ़ायदा हो सके। क्योंकि इन दी एंड तो जब पेट्रोल महंगा हुआ और जो दूसरे मामला तंग होंगे तो आवाम ही इन दी एंड तंग होगी। अशराफिया को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो चाहे किसी भी मुल्क की हो, अशराफिया को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इम्पोर्टर की तरफ से मैसेज चलता है भाई साहब कि जी इतने 20%, 30%, 40% माशाल्लाह से जो टैग मॉडल्स की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। आजकल मार्केट में ज़्यादा जो किट मोबाइल मार्केट है वो ज़्यादा, जितने भी इम्पोर्टर हैं वो खेल ही टैग मॉडल्स के में रहे हैं, क्योंकि लीगल है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैसेज चलने की वजह रेट बढ़े हैं। मैंने वो लिस्ट देखी है 7 मार्च की, यानी कि कल की, आज 8 मार्च है, कल की मैंने वो लिस्ट देखी थी, जिसमें ज़ाहिर सी बात है ड्यूटीज़ मैंने देखा कि हज़ार पिक्सल 7a की ड्यूटी फॉर एग्जांपल 2000 रुपये बढ़ गई है। पिक्सल 7a पीछे 3500 रुपये महंगा हो चुका है। मतलब ओवरऑल पिक्सल 7a की कॉस्ट में तकरीबन 4 से 5000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है कॉस्ट में, ऑफिशियल BT की कॉस्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है, देखने में आ रहा है ईजिली कि 50,000 रुपये का नॉर्मल उसकी प्राइस हो चुकी है। 51,500 का अब इम्पोर्टर बेच रहा है साफ सामान पिक्सल 7a का। लेकिन इस चैनल पर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें पता है कि हमारा स्टॉक जो पुराना पड़ा, पुरानी कॉस्ट पे क्यों उसको इंक्रीज़ करें। एनीवेज, इम्पोर्टर डिसाइड करते हैं जी, मार्केट के गिने चुने इम्पोर्टर के जी रेट बढ़ाने का मैसेज चला दो। मैसेज चल जाता है, अभी एक्चुअल में रेट बढ़े नहीं हैं। ठीक है, हांगकॉन्ग में जब ज़ाहिर सी बात है चाइना खुल चुका है, हांगकॉन्ग भी खुल चुका है, नई बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो फ़्लाइट्स का अनसर्टेनिटी है कि किसी भी वक्त कोई भी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, बंद हो सकती है, तो लोग जा नहीं पा रहे फ़िलहाल। और नई बाइंग जो फ़िलहाल नहीं हो पा रही, पुरानी बाइंग ही चल रही है। और जाहिर सी बात है नई बाइंग जब होगी तो 1000 दो हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं कि लाख रुपए का फ़ोन 20% यानी कि 1,20,000 का हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला सर जी। सब बकवास है। एक फ़िज़ा बनाई जा रही है कि जी फ़ोन जल्दी से लोग ख़रीद लें। यह सिंपली लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसे ही है, एक दुनिया कहती है जो उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 से 45 दिन पहले ख़रीदा हुआ पेट्रोल 55 रुपये इकट्ठा महंगा कर दिया है। आपने क्या उखाड़ लिया उसका? ठीक है, आपने क्या उखाड़ लिया उसका? तो इस पर तनकीद करना तो जाहिर सी बात है बेकार है, अपना खून जलाने वाली बात है। कि इम्पोर्टर अगर ये काम कर रहा है अपना सामान बेचने के लिए, तो उसको जाहिर सी बात है उसने प्रॉफिट कमाना है, उसका सामान फंसा हुआ है, उसके पास 100 रीज़न है, गवर्नमेंट के पास भी 100 रीज़न है। तो इन दी एंड आपने डिसाइड करना है, ये बकवास है कि 30% या 40%, 30% बड़ा फ़र्क होता है भैया। लाख रुपए का फ़ोन हो तो 1,30,000 का होना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हांगकॉन्ग में रेट्स 1000 2,000 बढ़े हैं शॉर्टेज की वजह से। वो चाइनीज़ भी ऐसा ही करते हैं, शॉर्टेज हो तो माल महंगा कर देते हैं। और जो टैग मॉडल की ड्यूटीज़ हैं वो 1000, 3,000, 4,000 बढ़ी हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द फ़ोन। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 30% फ़र्क पड़ गया, 40% फ़र्क पड़ गया। लेटेस्ट जो मैंने लिस्ट देखी है वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर भी दूंगा, इधर भी लगा दूंगा अगर पॉसिबल हो सका। इस वीडियो के अंदर भी अटैच कर दूंगा कि लेटेस्ट जो मॉडल की लिस्ट है, सारे मॉडल की प्राइसेस नहीं बढ़ी, कुछ जो रनिंग मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं। 7a की ड्यूटी एक तकरीबन 1500 से 2000 रुपये बढ़ी है। और जो प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं उनकी 4000 मैक्सिमम, 5000 मैक्सिमम ड्यूटी में फ़र्क पड़ा है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है ड्यूटीज़ में। तो सब बकवास है, सारे मैसेजेस फेक थे। एक बार तो मुझे भी ज़ाहिर बात, जब इम्पोर्टर की तरफ से सारे मैसेजेस आ रहे हो तो बंदा सोचता है कि यार ये पता नहीं सच में ऐसे हो गया है। अनलेस आप एक्चुअल में 7 मार्च की टैग मॉडल की ड्यूटीज़ की लिस्ट मंगवाओ और आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि ये सूरत हाल है। और हांगकॉन्ग में रेटों में जो फ़र्क पड़ रहा है वो हमें ऑलरेडी पता होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई एक फ़ोन मैक्सिमम 5 से 6,000 रुपये महंगा हो जाएगा, 7,000 महंगा हो जाएगा। वो ऑलरेडी क्वालिटी की जो कंडीशन वेरी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल पिक्सल 7a 54,000 रुपये का 10/10 था, अभी उसमें नहीं रह गया। और जो 9/10 था वो सर जी 48,500 का था। तो ये फ़र्क ऑलरेडी मार्केट में होता है साफ सामान में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गई प्राइस में। हाँ, अनसर्टेनिटी ज़रूर है, मैं ये इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जंग की वजह से जंग एक्सपैंड करने जा रही है, एक्सपैंड करेगी। और अरब रीजन में जो पाकिस्तान का सऊदी से डिफेंस पैक्ट है, उसके बाद अगर सऊदी पे अटैक होते हैं
और पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। सामान अभी नहीं मिल रहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लोगों का करोड़ों रुपए का सामान दुबई में फंसा पड़ा है, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट सजी नहीं निकल रही। निकलती हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे कल अभी अटैक हो गया है, ड्रोन अटैक हुआ है, तो फ़्लाइट्स वहाँ पे फिर डिले हो जाती हैं, तो लोगों का करोड़ों रुपए का सामान फंसा पड़ा है। तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अभी से ये मैसेजेस चल गए हैं कि माल महंगा हो गया है। फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं पता, फ्यूचर में जंग का क्या बनेगा। पाकिस्तान अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है शॉर्टेज में जो होता है आपको पता ही है। हाँ ये भी बात है, एक फैक्टर ये भी है कि कैरी जो होती है सामान की कैरी, उसकी जो कैरियज की कॉस्ट होती है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। पेट्रोल जब महंगा होगा तो उसकी प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो भी मैक्सिमम 1000 रुपये फ़र्क पड़ जाएगा। तो 5 से 6000 का फ़र्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियली 20%, 20,000 या 30,000 या 40,000 रुपये का फ़र्क आप एक्सपेक्ट नहीं करें, फ़ायदा नहीं है। अनलेस कोई नागहानी चीज़ होती है या बहुत बुरा होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जंग में कोई ज़्यादा नुकसान हो या ज़्यादा कोई एक्सपोनेंशियल चेंज आए कि हर चीज़ ये किस्म की शॉर्टेज हो जाए, हर किस्म की हर कमोडिटी शॉर्ट हो जाए, तो मोबाइलों पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट तक 8 तारीख तक, 8 मार्च तक ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। और लॉजिकली स्पीकिंग कोई 5 से 6000 का फ़र्क आप एक्सपेक्ट करें, उससे ज़्यादा फ़र्क मेरी समझ में नहीं आता। तो ये जितने भी मैसेजेस चले थे सब फेक थे, इनकी बेस कोई नहीं थी। एक बेस होती है ना कि यार टैग मॉडल के टैक्स देखो इतने बढ़ गए हैं, नहीं बढ़े। 1000 5,000 तक फ़र्क पड़ा है। पीछे फ़ोन इतने महंगे हो गए हैं, 20% तो फ़ोन महंगे नहीं हुए। 1000 1500 ही 2,000 3,000 ही महंगे हुए हैं फ़ोन, ठीक है। तो ये सारी बेसलेस बातें थी, आपने बिलीव नहीं करना। हाँ जो आपने विज़म के साथ जो आपने चॉइस लेनी है स्मार्टफोन बाइंग की, वो विज़म के साथ लें। फ्यूचर में क्या होता है वो अनसर्टेन है कि जंग किस रुख मुड़ती है, ठीक है। तो इस मिथ को बस करना ज़रूरी था। मिलता है इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।